स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 6 बजे आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। कई नए लोगों को मिल सकती है जगह, कई लोगों के नाम कट सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लगातार 155 उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं। तो तकरीबन 2 दिनों से मंथन कर रही है बीजेपी, किस नाम को आगे लिस्ट में दिया जाएगा, किसका नंबर काटा जाएगा, किसे जगह दी जाएगी। तो तमाम बातों का खुलासा 6 बजे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जब शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कई लोगों के नाम कट सकते हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ सकता है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तकरीबन 155 उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और किसका नाम सामने आएगा ये उत्सुकता तो है ही, साथ ही साथ क्या आधार रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। आखिर किस तरह से उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा, किसने कितनी मेहनत की है अपने संसदीय क्षेत्र में, क्या इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। तमाम पहलू है जिसके बाद ये लिस्ट जब आएगी तो साफ हो जाएगा कि आखिर किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जो कि शाम 6 बजे आने की संभावनाएं हैं। कई लोगों के नाम कट सकते हैं, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे नाम जिन्होंने काम नहीं किया है अपने क्षेत्र में, क्या उनका नंबर कटेगा, क्या उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, ये तमाम सवाल हैं जो साफ हो जाएंगे शाम 6 बजे जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, ऐसी संभावनाएं भी लग रही है। क्या बीजेपी कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती है, कोई प्रयोग कर सकती है, इसकी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम तरह की बातें जिस तरह से सामने आ रही है, क्या इस लिस्ट में वो उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, जो कि क्राइटेरिया हमेशा बीजेपी का रहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे अपने क्षेत्र में, तो आपके नामों को काटा जा सकता है। क्या कोई प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसा हमने देखा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जो सांसद थे उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाया गया। तो इस तरह के तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको गौर करते हुए मंथन लगातार हो रहा है। नए चेहरों को क्या इस उम्मीदवारी की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो शाम 6 बजे लगभग साफ हो जाएंगी जब बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो लगातार जो संभावित लिस्ट है उम्मीदवारों की वो भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के संभावित लिस्ट में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ से। तो ये संभावित लिस्ट है जहां पर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी आखिर कहां से चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी के उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन होगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जिनके लिए बात तय की जा रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र से लड़ेंगे। 2019 में कितने सांसदों के टिकट काटे ये भी हम आपको बता देते हैं। इस बार ये नंबर कहीं ज्यादा होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, तो ये नंबर बढ़ सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस बार ये नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है। तो लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि 2019 में आखिर कितने सांसदों के टिकट काटे थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए और उम्मीदें उस वक्त लग रही थी कि शायद इस बार मौका दिया जाएगा उन्हीं सांसदों को, लेकिन 10 सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रयोग किया था जब सभी 10 सांसदों के टिकट को काट कर नए चेहरों को मौका दिया था। 5 सांसदों को मध्य प्रदेश में बदला था, यानी छत्तीसगढ़ में एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 5 ऐसे सांसद थे जिन्हें बदल दिया गया था। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 71 सांसदों के टिकट काटे थे। तो 71 सांसदों के टिकट 2019 में काट दिए गए थे, कुछ चेहरे नए आए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 71 सांसदों के टिकट काटकर एक प्रयोग किया था, यानी कुल मिलाकर परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर पूरी संभावना है जैसे 2019 में हुआ था वैसा ही इस बार हो सकता है। तो लगातार ये कोशिश 2019 में कितने सांसदों के टिकट काटे ये हम आपको बता रहे हैं। 71 सांसद थे उस वक्त ऐसे जिनके टिकट काट दिए गए थे। तो लगातार अभी ये चर्चा हो रही है क्या एक बार फिर से बीजेपी उसी तरह का प्रयोग करने जा रही है। ये तमाम ऐसे पहलू जिसको लेकर अब 6 बजे साफ हो जाएगी स्थिति की आखिर क्या कुछ रहने वाला है जब बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और अपडेट्स के साथ, क्योंकि हलचल काफी तेज हो गई है। लगातार 6 बजे का इंतजार किया जा रहा है। आनंद का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या लगता है जब 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या उम्मीद लग रही है, किसको मौका दिया जाएगा और किसके नाम काटे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो सूची हम लगातार चला रहे हैं, कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद वो चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और तमाम वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के इस बार लोकसभा चुनाव में खुद पहली लिस्ट में उनका नाम आने वाला है। और उसके साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ यूथ यानी युवा का जोश भी आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसी टिकटें होंगी, कई ऐसी सीट होंगी जहां पहली बार लोकसभा सीट पे एक नया यानी यंग फेस को सामने लाया जाएगा। और उसके साथ साथ महिला, भारत की आधी आबादी, नारी शक्ति, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई ऐसे बिल्स लाए हैं जब कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और नारी को भी इस बार अच्छा खासा बहुमत दिया जाएगा, यानी अच्छा खासा प्रतिशत चुनाव में वोट को लेकर उम्मीदवार बनाया जाएगा। और यही कारण है कि उसके कुछ देर बाद जब 6 बजे पीसी होनी, इसमें तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो भारत आपकी चीजें आप देख रहे हैं, भारत में लगातार राजनीति सरगर्मियां उसको लेकर तेज है और वो चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना पहला आगाज यानी पहली सूची जारी कर देगी और जहां कहीं ना कहीं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। और ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नाम है जो लोकसभा की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी पे उम्मीदवार कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो एक चेहरा एक ही जगह हर जगह से दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री का नाम। और उन्हीं के तमाम चीजें बीजेपी लेकर वोट मांगेगी और कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर आज ही यानी 6 बजे के बाद वो शुरुआत हो जाएगी। और पहले फेज को लेकर यानी पहली सूची जारी करते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक नए लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ जाएगा। जो सूची हम लगातार दिखा रहे हैं, कुछ देर में उसमें मोहर लगने वाली है और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बताएंगी कि भारत अब एक नए लोकसभा चुनाव यानी 2024 में कहीं ना कहीं एक जो वरिष्ठ नेता है उनके मार्गदर्शन में यूथ और महिला के साथ यानी त्रिकोण के साथ आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ इसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें हर एक सीट को गहनता से मंथन किया गया है। एक सीट पर लगभग 3 से 4 से ज्यादा नाम आए हैं, उसको स्क्रूटनी की गई है। सीईसी में लगभग 4.5 से 5 घंटे तक जब बैठक चली थी तो उसमें सुनिश्चित किया गया था कि जो भी सीट पर उम्मीदवार उतारा जाए वो जीतने वाला हो, प्रबल जीतने का हो, क्योंकि 2024 में बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। एक सीट पर मंथन किया गया और यही कारण है कि मीटिंग बिल्कुल आनंद, और काफी लंबा समय लगा इस मंथन में। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमने छत्तीसगढ़ में देखा था कि 10 सांसद जितने भी थे उनके टिकट काट दिए गए थे, तो क्या इस बार भी ऐसी उम्मीदें लग रही है? कुछ ऐसे नाम जरूर होंगे जिन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में 10 सांसदों के टिकट कटे थे, तो इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के यहाँ पर 9 सांसद हैं, 9 में से 8 से 7 सांसदों के टिकट कहीं ना कहीं इस बार काटे जाएंगे। क्योंकि देखिए जो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं, जो अपने आप में काबिल हैं और जो जनता को लेकर काम कर सकते हैं, जो उस काबिल है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और बीजेपी लगातार चौंकाने का काम जो है करती है। तो देखिए जो दुर्ग से सांसद है विजय बघेल, उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो और सांसद हैं, 8 सांसद बीजेपी के हैं, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए नए चेहरों को मौका देगी, जिसमें महिलाओं को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। और वहीं युवाओं की बात करें तो युवाओं को भी साधने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात है बस्तर और एक रायगढ़। बिल्कुल, यानी इस बार महिलाओं को मौका भी दिया जाएगा। पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार महिलाओं को दी जानी है, ये संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हासिल होते हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते बेगूसराय, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मंगला गढ़ मंदिर और नोखला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगूसराय आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है।
साथियों, बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का माध्यम बनेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बेगूसराय, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। तेजी से काम चलता है तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों, आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 20 से 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है। तो पीएम मोदी बेगूसराय से लोगों को संबोधित करते हुए और एक बार फिर से उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।